जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। हर एक लब पे था तंगी ये रिस्क का शिकवा, किसी हथेली पे मेहनत का कोई छाला न था। क्या बात है। कहां तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नजारा क्यों नहीं करते। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। बहुत उम्दा है तारिक भाई। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। डॉक्टर तारिक कमर। आदाब। बस 1 मिनट की गुफ्तगू इस सिलसिले की कि आपने जिस अंदाज से इज्जत अफजाई की, पजीराई की मेरी किताब के सिलसिले में, मैं अर्ज़ कर दूं, दरअसल वो मेरी किताब नहीं है। वो तो मैंने आपके एहसासात को, आपके जज्बात को, आपकी तकलीफ़ों को, आहों को, कराहों को, दर्द को कागज़ पर उतार दिया। क्या बात है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैंने उनको कागज़ पर बिखेर दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ी खुश सलीक़गी के साथ, बड़ी शाइस्तगी, बड़ी संजीदगी और ज़िम्मेदारी के साथ मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे भाई जनाब कासिम राज साहब ने अंजाम दी। क्या बात है। और सोने पे सुहागा ये कि इस किताब का इजरा, इसकी रस्म रोनुमाई इतने अहम और बड़े प्लेटफार्म से अदा की गई कि मेरे पास इतने बड़े अल्फाज नहीं हैं जिनके ज़रिए मैं खिराज अक़ीदत या खिराज तहसीन पेश करूं। क्या बात है। आज के मुशायरे की खासियत यह भी है कि इसमें नए शोरा बहुत हैं, तो एक नई नज़्म मैंने बिल्कुल कही है। जी तारिक भाई। और मैं पेश करता हूँ। तहदीब भाई इजाज़त आप लोग दे दीजिए। जनाब सदर किसी ज़रूरी काम से गए हुए आ जाएंगे तो एक दफ़ा उनसे भी तलब कर लूँगा, मुलाज़ा फरमाइए। देखिए, एक सफ़र है जो घर से कब्र तक का सफ़र है, लहद तक का, गोर तक का सफ़र है। लेकिन एक सफ़र कभी कभी ऐसा देखने को मिला मुझे कि जो कब्र से घर तक का सफ़र है उसको नज़्म बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर तरसील हो जाए तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। अदा करें तारिक भाई। एक नज़्म जिसका उन्वान है गोरकन, कब्र खोदने वाला। वो गोरकन, वो गरीब इंसान ये कह रहा था, वो गोरकन, वो गरीब इंसान ये कह रहा था कि मेरे हाथों ने जब किसी की भी कब्र खोदी तो मेरी आंखों ने ख्वाब देखे। वो गोरकन, वो गरीब इंसान ये कह रहा था कि मेरे हाथों ने जब किसी की भी कब्र खोदी तो मेरी आंखों ने ख्वाब देखे, तो मेरी आंखों ने ख्वाब देखे उस एक घर के जो एक मुद्दत से नामुकम्मल है और छत को तरस रहा है। क्या बात है। तो मेरी आंखों ने ख्वाब देखे उस एक घर के जो एक मुद्दत से नामुकम्मल है और छत को तरस रहा है। कुछ और कब्रें जो खोद कर मैं कुछ और लाशों को दफन कर दूं तो घर की तामीर हो मुकम्मल। क्या बात है। कुछ और कब्रें जो खोद कर मैं कुछ और लाशों को दफन कर दूं तो घर की तामीर हो मुकम्मल। जो ख्वाब बरसों से है अधूरा उसी की ताबीर हो मुकम्मल। क्या बात है। मैं गोरकन का वो एक छोटा, वो एक अधूरा सा ख्वाब लेकर चला हूँ घर को, तो बेघरी की सभी हदों से गुजर गया हूँ। मैं घर में दाखिल नहीं हुआ हूँ, ये लग रहा है लहद में अपनी उतर गया हूँ। क्या बात है। वाह वाह। ये लग रहा है लहद में अपनी उतर गया हूँ। बहुत उम्दा है। वाह वाह। मुशायरे के आखिरी हिस्से को इसी संजीदगी की ज़रूरत है। और देखिए, मैं 2-3 गज़लों के शेर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद एक नज़्म पे इख्तिताम करूंगा कि बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते। मुलाज़ा फरमाइएगा। बिछड़ना चाहते हो तो, बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। बहुत उम्दा है। वाह वाह। क्या बात है। कहां तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कहां तक दूसरों के दामनों पर, कहां तक दूसरों के
दामनों पर दाग ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नजारा क्यों नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा है। कहां तक दूसरों के दामनों का दाग ढूंढोगे, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश। कहां तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नजारा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह। मुलादा फरमाइए। अगर दरवेश हो, अगर दरवेश हो, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, बहुत नवाजिश आपकी। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। बहुत उम्दा है तारिक भाई, वाह वाह। तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है। देखिए ये दुबई है, ये अंदाज़े बयां है। मैं यकीन जानिए इस शेर ने आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी थी, लेकिन आपने वहीं से शेर को समझा जहां से मैंने कहा था। अपने लिए जरूर तालियां बजा लें एक दफा। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। जुर्मे हक गोई में सदियों से सरेदार हैं हम। जुर्मे हक गोई में सदियों से सरेदार हैं हम। जो कभी कम नहीं होता है वो मेयार हैं हम। बहुत अच्छा है तारिक भाई। जुर्मे हक गोई में सदियों से सरेदार हैं हम। जो कभी कम नहीं होता है वो मेयार हैं हम। मुलादा फरमाइएगा एक शेर, खास तौर से आपकी मुअज़्ज़ज़ समातों की नजर करता हूं मैं। देखिए कैसे तारीख फरामोश करेगी हमको, कैसे तारीख फरामोश करेगी हमको, कैसे कैसे तारीख फरामोश करेगी हमको। तेख पर खून से लिखा हुआ इनकार है हम। बहुत अच्छा है तारिक भाई, वाह वाह। इस गलत फहमी में हमने 70 साल गुजार दिए, यकीन जानिएगा। मुलादा फरमाइएगा, शेर पेश करता हूं। हम कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं, और गलत फहमी यह मरकजी किरदार हैं हम। बहुत उम्दा है तारिक भाई, वाह वाह। कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं, वाह वाह। हम कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं। बहुत नवाजिश आपकी। हम कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं, हम कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं, और गलत फहमी यह मरकजी किरदार हैं हम। और गलत फहमी यह मरकजी किरदार हैं हम। शेर मुलादा फरमाइएगा कि खाके मरकत भी तबर्रुक की तरह ले गए लोग। खाके मरकत भी, तहजीब भाई मिसरा पहुंचा रहा हूं, देखिएगा। खाके मरकत भी कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए, और साहब 20 साल के बाद मालूम हुआ बड़ा नेक आदमी था, फांसी चढ़ा दिया गया। तारीख मुतालबा करती तो जवाब नहीं दे पाते हैं लोग। मुलादा फरमाइएगा, एक शेर पेश करता हूं। हम कहानी में किसी तौर भी मौजूद नहीं, और गलत फहमी यह मरकजी किरदार है हम। खाके मरकत भी तबर्रुक की तरह ले गए लोग। रसनो दार तो कहते थे गुनहगार हैं हम। खाके मरकत भी तबर्रुक की तरह ले गए लोग। रसनो दार तो कहते थे गुनहगार हैं हम। के दलील पुख्ता न थी, मोतबर हवाला न था। दलील पुख्ता न थी, मोतबर हवाला न था। चराग जल तो रहे थे मगर उजाला न था। बहुत उम्दा है तारिक भाई। दलील पुख्ता न थी, मोतबर हवाला न था।
दलील पुख्ता न थी, मोतबर हवाला न था, चराग जल तो रहे थे मगर उजाला न था, चराग जल तो रहे थे मगर उजाला न था, हर एक लब पे था तंगिए रिस्क का शिकवा, हर एक लब पे था तंगी रिस्क का शिकवा, हर एक लब पे था, हर एक लब पे था तंगी रिस्क का शिकवा, किसी हथेली पे मेहनत का कोई छाला न था। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा तारिक भाई, क्या कहना है। हर एक लब पे था तंगी रिस्क का शिकवा। नवाजी साहब की मैं अता करता हूं। किसी हथेली पे मेहनत का कोई छाला न था, हर एक लब पे था तंगी रिस्क का शिकवा, किसी हथेली पे मेहनत का कोई छाला न था, कि साहिबे फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फहमो फरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं। कैसे कैसे जाहिल लोग फैसले कर रहे हैं साहब, और यकीन जानिए दम घुटका है कई आलिमों के घरों के अंदर। शेरवानियां दरवाजे की खूंटियों पर टंगी टंगी मैली हो गई, मैं बता रहा हूं आपको। साहिबे फहमो फरासत जो है घर बैठे हैं, साहिबे फहमो फरासत जो है घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोभता घर बैठे हैं। क्या बात है। और मसनद पे कई शोभता घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोभता घर बैठे हैं, और तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। बहुत अच्छा है। एक शेर की हिफाजत कर लीजिएगा, नई नस्ल तक ये शेर मुंतकिल हो जाएगा तो हमारी नस्लों का शायद मुस्तकबिल कुछ समझ जाए, रोशन हो जाए। मायूसी कुफ्र एक शेर पेश करता हूं। दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं, कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। बहुत अच्छा है तारिक भाई, वाह वाह भाई, क्या कहना है तारिक भाई, वाह वाह। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। ये ताहिर फराज साहब की सदारत है, शकील आदमी साहब मौजूद हैं। हमारे अहद का एक बड़ा रोशन नाम जनाब तहरीब हफी यहाँ बैठे हुए हैं। शायरी के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो देखिए ये शेर पेश करता हूँ। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। क्या कहना है भाई, वाह वाह। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। बहुत नवाजी साहब, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं, कि दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का, दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का। रेहान भाई ये शेर पेश करता हूँ, देखिएगा। हमारा जो अहद है इसमें कुछ छोटे लोग इतने बड़े होगा कि यकीन जानिए कि खुद को घरों में कैद करना पड़ेगा। तो एक शेर बस अगर पहुंच जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का, दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का, दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का, लेकिन कहां छुपाए असर खानदान का। वाह। दावा तो है उसे भी बहुत आन बान का, लेकिन कहां छुपाए असर खानदान का। और शेर मुलादा फरमाइएगा कि दीवार में जो कील भी ठोके जरूरतन, दीवार में जो कील भी ठोके जरूरतन,
चेहरा उतरने लगता है मालिक मकान का। दीवार ने जो कील भी ठोके जरूरतन, चेहरा उतरने लगता है मालिक मकान का। और ये बस आखिर में 2-3 शेर आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ, मुराद फरमाइएगा, काफ़ी वक्त ले लिया मैंने कि। और ये गज़ल इसलिए पेश कर रहा हूँ कि शायद इस प्लेटफार्म से मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक अच्छी सी गज़ल है जिसका हुक्मनामा मेरे पास जनाब तहजीब हाफिज़ की तरफ से था। ये 2 शेर बहुत खूबसूरत हैं, तारिक भाई सुना दीजिएगा। तहजीब भाई, धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, धुंध छटती हुई मंजर से निकलते हुए तुम, धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। क्या बात, धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहना है तारिक भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। शाजिया बहन, बड़ी खिदमत हैं आपकी। आप बाराबंकी से यहाँ और यहाँ से बाराबंकी, लेकिन जिस वक्त आप चलती हैं तो एक एहसास सफ़र करता है आपके साथ। उसको शेर बनाता हूँ, देखिए। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। और ये शेर आपकी मस्जिद समातों की नजर खास तौर से, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा तारिक भाई, क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह जी। तारिक भाई चंद शेर और प्लीज आप जी। हाँ, शकील साहब ने हुक्मनामा पेश कर दिया, आपकी नुमाइंदगी शकील साहब ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं हुक्म की तामील फ़रीदे में शामिल है, बहुत अहम और जिम्मेदार दस्तखत हैं हमारे अहद के शकील भाई, उनके हवाले से आप तक नज़्म पहुँचाता हूँ। वही खुदा एक नज़्म मेरी शायद मैंने पढ़ी हो, तो लेकिन वो ज़बान की सतह पर उस नज़्म की तरसील हो जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको। कि न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी? मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अजाब क्यों है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो शाम कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो शाम कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मसल रहे हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मसल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सिया ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? क्या बात। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है? अगर
खुदा है तो फिर ये तावीर ख्वाब क्यों है, बंदिशें आप क्यों है, हजारों शिवरों यदीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं, लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्ल दानिश से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर हमारी आंखों से गिर पड़ा है, वो एक जज्बा जो जेर खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यहीं खुदा है, यकीन खुदा है। वाह वाह वाह, तारिक भाई वाह वाह। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्ल दानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है, वो एक जज्बा जो जेर खंजर बशक्ले सजदा दा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यहीं खुदा है, यकीन खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। बगर न सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत अच्छा है तारिक भाई, वाह वाह। कैसी अच्छी और सच्ची नज्म तारिक कमर साहब सुना रहे थे।